लवण सॉल्ट्स। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। लवण धातु द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा अम्ल से बना एक यौगिक है। कहने का तात्पर्य है कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है, अगर उस हाइड्रोजन को कोई भी धातु प्रतिस्थापित कर दे तो उस अम्ल से बना यौगिक क्या कहलाएगा? लवण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम धातु लिया है। सोडियम यहाँ क्या करता है, इस H को प्रतिस्थापित करती है और Cl के साथ बॉन्ड बना लेती है, आबंध बना लेती है। तो NaCl यहाँ पर देखो लवण तैयार हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, निर्मुक्त हो गया। ठीक है, तो लवण हमारा क्या तैयार हुआ? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आगे और देखें, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण क्लोराइड कहलाते हैं। किसके अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण क्लोराइड कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो कैसे बनता है? कैल्शियम क्लोराइड को देख लें कैसे बनता है। तो कैल्शियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और Ca और Cl मिल करके कैल्शियम क्लोराइड बना। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H को प्रतिस्थापित किया, ये MgCl2 बना। उसी प्रकार जिंक भी क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक में से H को प्रतिस्थापित किया और ये जिंक क्लोराइड बन गया। कुछ इस तरह से क्लोराइड लवण तैयार होते हैं। आगे देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण। सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण सल्फेट कहलाते हैं। इसमें सोडियम जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है और सल्फेट के साथ यह आबंध बॉन्ड बनाती है, तो सोडियम सल्फेट यहाँ पर तैयार हुआ। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट तैयार हुआ, कैल्शियम सल्फेट तैयार हुआ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण क्या कहलाएंगे? सल्फेट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से तैयार हो रहे हैं। ये जो लवण थे, ये सारे लवण किससे तैयार हो रहे थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तैयार हो रहे थे, इसलिए क्लोराइड के लवण कहलाएंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड से तैयार हो रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से तैयार हो रहे हैं, तो ये सल्फेट अम्ल कहलाएंगे। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर नाइट्रिक अम्ल के लवण नाइट्रेट कहलाते हैं, जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, तो सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है और NO3 के साथ मिल करके NaNO3 इस तरह से लवण तैयार करती है। उसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट भी तैयार होगी। अगर आपको कार्बोनेट लवण तैयार करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? कार्बोनिक अम्ल लेना होगा। कार्बोनिक अम्ल के लवण कार्बोनेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कौन किया? सोडियम। किसमें से? कार्बोनिक अम्ल में से। कार्बोनिक अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद Na और CO3 मिलकर के Na2CO3 तैयार कर दिए। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट भी तैयार होते हैं। एसिटिक अम्ल के लवण एसीटेट कहलाते हैं। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये क्या करता है? सोडियम इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, ये सोडियम और एसीटेट आयन ये मिल करके क्या बनाए? सोडियम एसीटेट लवण। फिर आते हैं हम लोग लवणों के परिवार। लवण के भी परिवार हैं, आपके भी परिवार हैं, उसी प्रकार लवणों के भी परिवार हैं। कैसे पहचानेंगे एक ही परिवार के हैं कि नहीं? जैसे कि किसी का टाइटल मान लो कि मिश्रा जी है ना, तो उस घर में हर एक बच्चे का टाइटल क्या होगा? मिश्रा जी ही होगा। उसके पिताजी का, उसका माताजी का, सबका मिश्रा जी होगा, तो यानी कि वो मिश्रा परिवार के होंगे। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को हमें मिलेगा। समान धन आयनों या समान ऋण आयनों वाले लवणों के एक परिवार से संबंधित कहा जाता है। यहाँ पर देखना, ये NaCl और Na2SO4, इन दोनों में Na जो है ये धन आयन है। धन आयन दोनों में ही सोडियम है, तो ये सोडियम लवण परिवार को बिलोंग करते हैं। सोडियम लवण परिवार को ये परिवार के हैं। इसमें अगर बोला जाए इन दोनों में किस परिवार को बिलोंग करते हैं, किस परिवार से ये आते हैं, तो यहाँ देखो ऋण आयन जो है ना, क्लोराइड आयन दोनों में समान है, इसलिए क्लोराइड लवण परिवार से आते हैं।
कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में देखो सल्फेट आयन दोनों में क्या है, समान है, तो सल्फेट लवण परिवार से आते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लो कि आपको लवण दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट, तो पूछा जाए यह किस अम्ल और किस क्षार से आया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये धातु के बाद वाला भाग को या आप तोड़ दो अलग, है ना, ये अलग कर दो, धातु को इधर अलग कर दो और नाइट्रेट आयन इधर अलग कर दो। उसके बाद ऐसे Na+ लिख लेना और NO3- लिख लेना। इसके पास बगल में चुपके से OH- ले आना धातु के बगल में, और NO3- के बगल में चुपके से क्या करना, H+ ले आना। तो हमारा क्या बनता है, ये NaOH, ये क्या बनता है NaOH, ये क्या बना HNO3, यानी कि यह सॉल्ट जो है, लवण जो है, कौन सा क्षार से आया हुआ है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से आया है। यह किस अम्ल से आया है, तो नाइट्रिक अम्ल से आया है। एक और देखते हैं, यहाँ पर NH4+ है, ठीक है, ये क्या है NH4+ है और Cl- है, तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे, है ना, आयोनिक यौगिक है ये, तो इस तरह से तोड़ेंगे तो NH4+ इधर आएगा, Cl- इधर आएगा। इसमें भी चुपके से क्या ले आना है, OH- ले आना है, तो क्या बन जाएगा ये NH4OH, ये क्षार हो गया, इस क्षार से ये आया है लवण, और इसके बगल में क्या ले आना है H+, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे HCl, यानी कि यह जो है यौगिक जो है वह अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है और क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है।